सुबह सुबह एक खुशखबरी वाली खबर आई टोक्यो ओलंपिक से। भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार जीत। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम और ये तमाम देशवासियों के लिए गर्व की बात, गौरवान्वित करने वाली बात। भारत की तरफ से गुरजीत कौर ने किया था गोल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया और इसके साथ ही बना दिया इतिहास, रच दिया इतिहास। और ये शानदार विजय जिसकी उम्मीद थी, जिसकी जरूरत थी, वो भारतीय हॉकी महिला टीम से देश के लोगों को मैसर हुई। एक बड़ी और एक अहम खबर और पूरे देश में खुशी की लहर है। दुनिया भर में, देश भर में भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी जा रही है और ये गर्व के वो पल जब जीत के साथ टीम ने जश्न मनाया। गुरजीत कौर ने पहला गोल दागा और इस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल में पहुंची है टीम, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टोक्यो ओलंपिक का सेमीफाइनल और इस जीत के साथ ही सभी के चेहरे खिल उठे, क्योंकि जरूरत थी इस जीत की और वो पल मयस्सर कराए हमारी हॉकी टीम ने। कल पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची और आज भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी महिला हॉकी टीम को बधाई दी है और उन्होंने शानदार जीत के प्रदर्शन को लेकर बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये शानदार प्रदर्शन था भारतीय महिला हॉकी टीम का। टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। तो वहीं किरण रिजिजू ने भी भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी और कहा कि हमारी महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। उत्साह, खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। भारत का सपना सच हो रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस ऐतिहासिक जीत के लिए टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि सफलता का क्रम जारी रहने की कामना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। भारत की ओर बंधी है और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं। आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और पुरुष हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। तो कितनी उम्मीद है सर अभी भी, और आपको कितने पदक हो रहे हैं? और हमारे साथ बबीता फोगाट जुड़ चुकी हैं, पहलवान हैं। उन्होंने भी दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। बबीता जी, एक खिलाड़ी के तौर पर ही आपसे फिलहाल बात करेंगे। किस तरह से देखती हैं इस उपलब्धि को, इस जीत को, जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय महिला हॉकी टीम ने किया है? बहुत ही कमाल कर दिया हमारी छोरिया ने और उन्होंने दिखा दिया कि हमारी छोरिया छोरों से कम नहीं है जी। और बेहतर प्रदर्शन उनका रहा और उम्मीद है कि वो देश को जरूर गौरवान्वित करवाएंगे और गोल्ड के लिए वो अपना दांव लगाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से कल पुरुष हॉकी टीम का प्रदर्शन रहा, जब हमारी एक ही खेल में एक तरह के खेल होते हैं, तो जब हमारी एक दूसरी टीम उसमें कुछ अच्छा कर रही होती है, तो क्या दूसरी टीम को फिर उसका फर्क पड़ता है, उससे वो प्रभावित होते हैं, उससे उनका मनोबल बढ़ता है? जिस तरह से कल पुरुष टीम ने मैच जीता, सेमीफाइनल में पहुंचा, तो इससे भी उनका मनोबल बढ़ा? टीम में भी, हाँ जी, सेमीफाइनल में पहुंची है तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और उनके जो खेल प्रदर्शन को देखते हुए तो महिला खिलाड़ियों का भी और हौसला बढ़ जाता है कि हमें भी ऐसा करके दिखाना है जी। तो ये एक दूसरे के प्रति बहुत ही, ये लगा लो कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए होता है। जब कोई पुरुष या महिला कोई भी आगे बढ़ता है तो अपने आप में एक जोश और जुनून और बढ़ जाता है कि हमें भी उनके जैसा बन के दिखाना, उनके जैसे करके दिखाना है। अच्छा बबीता, जिस तरह से ओलंपिक की बात की जाए तो हमें उम्मीद थी, हमारा हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक हीरे की तरह है और सभी से जीत की उम्मीद थी, लेकिन एक मेडल के बाद फिर काफी दिन तक निराशाएं हाथ लगी हैं।
तो किस तरह का प्रेशर खिलाड़ियों पर होता है जब एक मेडल के बाद कोई मेडल नहीं आ पाता है, टीम के बहुत से खिलाड़ी हार रहे होते हैं? देखिए, प्रेशर बिल्कुल होता है खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि पूरे देश की निगाहें जो होती है वो खिलाड़ियों के ऊपर टिकी होती हैं कि कब देश है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अब तक का जो प्रदर्शन रहा है खिलाड़ियों का, अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है वो बेहतर रही है जी। और महिलाओं की बात करें तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है कि महिलाओं ने जिस तरह से अब तक 2 मेडल पक्के कर लिए हैं और महिला हॉकी के अंदर, और एथलेटिक्स के अंदर पहली बार डिस्कस थ्रो के अंदर कमलप्रीत कौर ने सेमीफाइनल में पहुंची हैं और एक मेडल की दावेदारी उन्होंने पक्की की है। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी लड़कियां हो या लड़के हों, उनका बेहतर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। अब तक के ओलंपिक को हम पीछे देखें तो उससे बेहतर अभी प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। शुक्रिया बबीता फोगाट खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, महिला पहलवान। और इस वक्त हमारे साथ योगेश्वर दत्त भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने भी देश का नाम रोशन किया है और अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया है। योगेश्वर जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्कार। योगेश्वर जी, किस तरह का पल जब ये सामने आया और आपने महसूस किया कि कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम की उपलब्धि और आज महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया, तो सबसे पहले आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बहुत अच्छा लगा और बहुत हम गर्व महसूस कर रहे हैं। कल लड़के सेमीफाइनल में पहुंचे थे हॉकी वाले, और आज मैंने मैच देखा भी था लड़कियों का। कमाल की हमारी लड़कियां खेली हैं, और सबसे बड़ी बात की 9 लड़कियां हरियाणा से हैं जी। और कल सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हमारे 3 मेडल पक्के हो चुके हैं, तीनों लड़कियों ने मेडल जीते हैं। तीनों मेडल लड़कियों के मेडल अभी तक आए हैं। और इस ओलंपिक में आप कुछ भी कहिए कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। अच्छा, ये बात आपने कही और मैं जिक्र कर रहा था कि लड़कियों की अगर हम बात करें तो भारत को भी अभी तक जो 2 मेडल मिले हैं योगेश्वर, वो भी लड़कियों की तरफ से मिले हैं, महिला खिलाड़ियों की तरफ से मिले हैं। और पूरे ओलंपिक में अगर सारे देशों की बात करें तो सबसे आगे लड़कियां ही हैं मेडल पाने वाली। इसको आप किस तरह से देखते हैं खिलाड़ी के तौर पर? देखिए, अच्छी बात है महिला इसमें ये सोच रखिए कि हम भी किसी से कम नहीं। जो एक अलग तरीके का जो माहौल, नेगेटिव जो माहौल एक टाइम में बना था, पूरी दुनिया में लगाई आप जी, या हिंदुस्तान में लगाया। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे लड़कियों को खेलने में पाबंदी है, लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता, घर से निकलने नहीं दिया जाता। और आज इस तरीके से माहौल बना है, हर जगह लड़कियां कंधे से कंधा मिला के चले हैं। और आप हिंदुस्तान की बात कीजिए या अमेरिका की बात कीजिए, हिंदुस्तान में 3 मेडल अभी, जैसे पीवी सिंधु का ब्रॉन्ज आया है, मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है, लवलीना सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, मेडल उसका पक्का है। आज हमारी लड़कियों ने भी अभी सेमीफाइनल में जगह बनाई है, कौर का मेडल भी पक्का है। और फिर उम्मीद है कि हमें दोनों ही हॉकी टीम से की पूरी दुआएं हैं कि गोल्ड लेकर आए। ये भी किसी खेले हैं वो देखने काबिल तारीफ है। और सेमीफाइनल में लड़कियों का पहुंचना ये भी एक आज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार ओलंपिक के इतिहास में पहली बार आज हमारी लड़कियां सेमीफाइनल तक पहुंची हैं। एक सवाल और है मेरा योगेश्वर, और वो एक खिलाड़ी के तौर पर ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक खिलाड़ी हैं, कि ये जो वक्त गुजरा है कोरोना का, पूरे दुनिया के देशों पर इसका असर रहा है। भारत में खिलाड़ियों का इस दौरान किस तरह से उनकी तैयारी रही, उनकी सुविधाएं रही, और क्या इसका भी असर पड़ता है किसी भी चैंपियनशिप में, खेल में? देखिए, उसकी कोरोना की मार पूरी दुनिया ने झेली है, खिलाड़ियों ने झेली है, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने भी झेली है, क्योंकि वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाए। सब सेंटर बंद थे, खिलाड़ियों ने अपने घर पे फिटनेस पे फोकस किया, अपनी फिटनेस को बरकरार रखा। और ये जज्बा ही है जो जिन्होंने मैं अपने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की बात करूंगा, ये हमारे खिलाड़ियों का जज्बा ही है कि उन्होंने ओलंपिक में जाके इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि इसी साल कुछ दिन कैंप पर वो लगा है, नहीं तो एक वो डर, उससे अलग वो डर, वो इतने मतलब हर चीज में ध्यान रखना, कोरोना का इतनी सेफ्टी से रखना, और फिर प्रैक्टिस भी करनी, वो चीजें बहुत मायने रखती हैं। योगेश्वर, एक सवाल और है कि रेसलिंग में हमें कहां पर उम्मीद है अभी ओलंपिक में, कि किस तरह से हम उम्मीद जता सकते हैं? हमें उम्मीद है और दुआएं भी हैं, फिलहाल आपको क्या लगता है? देखिए, इंडिविजुअल पहला मेडल कुश्ती में 1952 में मिला था केडी जादव जी के रूप में। उसके बाद लगातार 2008, 12 और 16 3 ओलंपिक में कुश्ती में हमने मेडल जीते हैं, देश के लिए मेडल जीते हैं। और इस बार भी हमें
ये पूरी उम्मीद है कि हम 2 या 3 मेडल जीत सकते हैं। हमारे वैसे 3 पहलवान सबसे आगे हैं मेडल जीतने की दौड़ में, पर मेरा मानना है कि इस बार प्रदर्शन बेहतर होगा और खिलाड़ी जिस तरीके से कोरोना काल में मेहनत की है, अपने आप को, अपनी फिटनेस को बरकरार रखा है और ओलंपिक में मेडल जीतने का जज्बा हमारे खिलाड़ियों में है, वो बहुत बड़ी बात है। और इस बार ओलंपिक में बड़ा अच्छा कुश्ती से फिर इस बार कुश्ती से 2 या 3 मेडल हमारे आएंगे। और शुक्रिया योगेश्वर दत्त, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। योगेश्वर दत्त पहलवान जिन्होंने खुद ओलंपिक में कारनामा किया है और सभी की तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है अपने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर जो इतिहास रचा है। खासतौर से भारतीय महिला हॉकी टीम ने सोमवार की सुबह भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत के साथ तमाम देशवासियों के लिए एक सुखद पल था। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा भारतीय महिला हॉकी टीम की इस जीत को लेकर, वो भी सुनते हैं। बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। हमारा महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है और बड़ी जीत है। तो हमने शुरू में कहा था, जब हम हमारे हॉकी के प्लेयर्स मेंस वुमेन्स बेंगलोर में ट्रेनिंग करते थे, हम मिलने जाते थे और कलिंगा स्टेडियम में उनके गेम के लिए में जाते थे, तो जितना भी इंटरेक्शन करते थे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और हमको पूरा यकीन था कि सेमीफाइनल्स तक हम जरूर पहुंचेंगे। अब इससे आगे बस 2 स्टेप्स है, लेकिन सेमीफाइनल्स पहुंचना ही अपने आप में इतिहास है। दोनों टीमें, आप सोचिए 49 इयर्स बाद इंडिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं। 80 ओलंपिक्स में तो राउंड रॉबिन लीग सिस्टम था, सीधे फाइनल पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल्स 49 इयर्स बाद इंडिया सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं ओलंपिक्स में। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए और इंडिया के लिए तो ये तो सेलिब्रेट करना है। अब हम तो उम्मीद है कि दोनों मेडल लाए, लेकिन सेमीफाइनल पहुंचना अपने आप में इतिहास रचा है। सिंधु के बारे में क्या कहना है? सिंधु से कल रात को मैसेजिंग हुआ, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और हमने उनको